नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसवाई एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला है भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो दोस्तों, गंगोत्री के पास से। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है जो गंगोत्री के पास है। इसे वहाँ पर भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है। गंगा को वहाँ पे भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है। तो देखते हैं दूसरा, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यह उत्तरकाशी के जिले में 3900 किमी की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किमी की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। तो हमारा ये हो गया दोस्तों। देखते हैं तीसरा, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, यह बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकपुरी हिमनदी, जो कि अलकपुरी हिमनदी कहते हैं, उसका उद्गम स्रोत है। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी से इसका स्रोत है। बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमानी, इसे अलकपुरी हिमनद भी कहते हैं, इसका उद्गम स्रोत है। तो देखते हैं चौथा, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो दोस्तों, गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, जहाँ पर देवप्रयाग के बाद जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं, वहाँ पर गंगा नदी को गंगा कहकर बुलाया जाता है। हाँ, जब ये मैदानी भाग में अपने आ जाते हैं, मैदानी भाग में पहुँचती हैं, वहाँ पर इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, मैदानी भाग में। तो देखते हैं दोस्तों 5 नंबर, गंगा को पद्मा नदी से कहाँ पुकारा जाता है? कहाँ दोस्तों? ये तो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में ये आपका सही आंसर 1 नंबर दे सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, गंगा को पद्मा नदी कहाँ से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, ये तो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो देखते हैं 6 नंबर, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है सिंधु? तो दोस्तों, सिंधु जो कि जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर से बहती है, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है सिंधु नदी। देखते हैं 7 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? तो यह 1960 ईस्वी। भारत इस नदी को 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% ही भारत इस नदी का पानी उपयोग कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और संगम मुहाना जहाँ वो पर मिलती हैं। तो पहला है सिंधु नदी, यह इसका उद्गम स्थल है सनोख्याबाब हिमनद, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, सनोख्याब हिमनद से, और यह जाकर अरब सागर में जाकर गिरती है, दूसरा देखते हैं गंगा नदी, इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो है तीसरा यमुना, यह यमुनोत्री हिमानी बंदरपुष्प के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, जो कि यहाँ पर प्रयाग इलाहाबाद में आकर यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहते हैं, यहाँ पर संगम स्थान भी है इनका, जो कि हर समय कुंभ का मेला भी लगता है वहाँ पर, हर 12 साल पे महाकुंभ का मेला। तो देखते हैं चंबल, यह जान पावा पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक जान पावा पहाड़ी
मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक चांदपावा पहाड़ी से निकलती है और इटावा उत्तर प्रदेश में आकर गंगा से मिलती है। इटावा उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है। तो देखते हैं सतलज। यह राकस ताल मानसरोवर झील के नज़दीक है। राकस ताल, वहाँ से सतलज निकलती है और आकर चिनाब नदी में आकर सम्मिलित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। तो देखते हैं रावी। यह कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे के नज़दीक, कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे में निकलती है और जो कि ये चिनाब नदी में जाकर मिलती है। कहाँ? चिनाब नदी में जाकर मिलती है। तो दोस्तों देखते हैं झेलम शेषनाग झील वेरीनाग कश्मीर के नज़दीक, वेरीनाग कश्मीर के नज़दीक निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? शेषनाग, वेरीनाग कश्मीर के नज़दीक से निकलती है और ये जाकर चिनाब नदी में अपने आप को विलीन कर देती है। तो देखते हैं ब्यास। यह ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये कपूरथला सतलज नदी में जाकर मिलती है। कहाँ? कपूरथला सतलज नदी में जाकर मिलती है। तो देखते हैं कोसी। यह गोसाई थान चोटी उत्तर में निकलती है, गोसाई थान की चोटी के उत्तर में निकलती है और यह गंगा नदी कारबोला के दक्षिण पश्चिम में आकर मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि ये अपने मार्ग को बदलने में प्रसिद्ध है, जो कि अपने मार्ग को बदलती रहती है। इसलिए यहाँ पर आए दिन बाढ़ आते रहते हैं, जिससे बिहार में बहुत सी तबाही होती है। इसे बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। तो देखते हैं गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में आकर पटना के नज़दीक मिल जाती है। देखते हैं रामगंगा। यह नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग, नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। यह नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। उत्तर माने नैनीताल उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। और ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कहाँ? कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। हाँ दोस्तों, रामगंगा नदी। तो देखते हैं शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि कुमायूं हिमालय से निकलती है। कहाँ से? कुमायूं हिमालय से निकलती है और ये घाघरा नदी बहरम घाट के निकट आकर उसमें घाघरा नदी में मिल जाती है। तो देखते हैं घाघरा नदी इसे करनाली या कौरियाला नदी भी कहते हैं। जी दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये। इसे करनाली या कौरियाला नदी भी कहते हैं, जो कि नेपाल में तकलकोट से निकलती है और गंगा नदी सरण तथा बलिया जिले की सीमा पर, कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश में, वहाँ आकर मिलती है गंगा नदी से। कहाँ? यूपी में आकर मिलती है गंगा नदी में। देखते हैं दोस्तों बेतवा या वेत्रवती, जो कि यह विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव निकट से निकलती है और ये जाकर हमीरपुर यमुना नदी में मिलती है। हमीरपुर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो देखते हैं सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ? बिहार पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती हैं ये। तो दोस्तों देखते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है
और ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी, कहाँ? अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी में से निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? एमपी से। और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखते हैं दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है और ये जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है सूरत के पास में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों देखते हैं महानदी। यह सिहावा। सिहावा कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट में है। सिहावा से निकलती है महानदी और ये बंगाल की खाड़ी कटक के निकट, बंगाल की खाड़ी कटक के निकट जाकर वहाँ मिल जाती है, वहाँ गिर जाती है। क्षिप्रा नदी देखते हैं दोस्तों। क्षिप्रा नदी काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर, काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर जो कि एमपी में है, वहाँ से निकलती है और यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों देखते हैं माही नदी। माही मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहंदी झील से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोहा के अमझोरा में मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपने ध्यान से अपना 1 नंबर 2 नंबर जो भी हो इसको पक्का कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों लूनी नदी। कहाँ? लूनी नदी यह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत जिले से निकलती है। कहाँ? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है और ये कच्छ की रण में जाके गिरती है। कहाँ? कच्छ की रण में जाकर गिरती है। देखते हैं दोस्तों हुगली नदी। यह गंगा की शाखा है हुगली नदी जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा में अलग होती है। यह गंगा की ही शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग होती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वेस्ट बंगाल में है ये। देखते हैं दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ी जो कि एमपी में है। कहाँ? एमपी में। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों देखते हैं गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम, नासिक होगा ये, क्या होगा? नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है जो कि यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है कावेरी और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखते हैं तुंगभद्रा नदी गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक। कहाँ? यह गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा, मतलब वो गंगा मूल से चोटी से तुंगा नदी और काडूर से भद्रा नदी निकलती है। ये दोनों के मिलती हैं तब ये तुंगभद्रा निकलती है, जो दोनों मिलती हैं तो वहाँ से तुंगभद्रा नदी होती है। तो यह कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है तुंगभद्रा नदी। अब साबरमती देखते हैं दोस्तों। साबरमती जय समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी से स्थित है। यह जय समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत स्थित है, राजस्थान। यह राजस्थान से संबंधित है। कहाँ? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जय समुद्र झील उदयपुर जिले में जो कि है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है साबरमती और यह जाकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। देखते हैं सोम नदी। ये बिछामुंडा उदयपुर जिले में निकलती है। कहाँ से? बिछामुंडा उदयपुर जिले से निकलती है और ये माही नदी तपेश्वर के निकट जाकर
मिल जाती है माही नदी में। पेन्नार नदी देखते हैं दोस्तों। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो देखते हैं पेरियार झील। पेरियार झील यह नदी केरल में बहती है और पेरियार झील पेरियार से ही इसका पेरियार झील से पेरियार नदी में ही एक पेरियार झील है जो कि यह नदी केरल में बहती है, केरल से निकलती है। तो देखते हैं उमियम झील देखते हैं। उमियम झील कहाँ है? उमियम झील आपका है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में उमियम झील। उमियम झील मेघालय। बैगाई यह कंडनमाड़ी कन्नूर से मदुरई के निकट तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ? कंडनमाड़ी कन्नूर में मदुरई के निकट तमिलनाडु नदी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखते हैं दक्षिणी टोंस यह तमसाकुंड जलाशय, तमसाकुंड जलाशय कहाँ? तमसाकुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और सिरसा के निकट, कहाँ? सिरसा के निकट गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ? सिरसा के निकट गंगा नदी में मिलती है। आयड़ या बेडच, आयड़ या बेडच जो कि गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर में उत्तर में निकलती है। कहाँ? गोमुंड पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में निकलती है और यह बनास नदी में मिलती है। कहाँ? बनास नदी में मिलती है, बनास नदी में मिलती है। तो दोस्तों ये थे भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अपने ध्यान से इसको अपने नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।